कि अजीत डोभाल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि सब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे? हट गया। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है। The National Security Advisor Ajit Doval will meet Chinese Foreign Minister Wang Yi as part of the 23rd meeting of Special Representatives. The last round of Special Representatives dialogue took place in New Delhi in December of 2019. दोनों ही अपनी जीत देखना चाहते हैं, अपनी विक्ट्री देखना चाहते हैं और दोनों को अपनी विक्ट्री देखने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर रिजॉल्व करें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। चाइना का एंगल दोस्तों बड़ा सिंपल सा। चाइना को ऐसा लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। Edition of Special Representatives Dialogue on the Boundary Question in Beijing on Wednesday after a gap of nearly 5 years. कि इंडिया को किसी चीज की क्या फिक्र है? तो जिसको पैसे की फिक्र ना हो, जिसको इकोनॉमी की फिक्र ना हो, उसको किसी चीज का वो नहीं होता, वो तो धड़ल्ले से खेलता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन चाइना पड़ता है एशिया में। हाँ। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा बिल्कुल इंडिया, जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहे। या आखिर हुआ क्यों? ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी है। चाहता, और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वार हो। हाँ। इंडिया का चाइना के साथ सीधा बॉर्डर इशू है, दो जगहों पे, अक्साई चीन में भी है और इधर कश्मीर वाली साइड पे भी है। तो और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। अब ये बार बार आप भारत को कुछ बोल रहे हैं और बार बार भारत मना कर रहा है। ये अमेरिका को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, चाइना क्या सोच रहा है इसके बीच में ना? कई बार मैं कह चुका हूं आपसे कि चाइना के साथ लड़ाई होगी भारत की। यह बात तय है, आज नहीं होगी, 5 साल के बाद, नहीं तो 10 साल के बाद। यह वर्चस्व की लड़ाई है, यह होनी है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे इंडिया में। नंबर 2, सिलिकॉन वैली जो पहले थी हॉलीवुड में, फिर चाइना में चली गई, फिर ताइवान में चली गई, चिप्स बनती हैं। अब ताइवान जो है ना, उसका हमेशा से रोला चल रहा है चाइना के साथ। चाइना कह रहा है मैं सुबह कब्जा करता हूँ, परसों करता हूँ। वो चाह रहे हैं उनकी ट्रेड, चिप वाली सारी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। वो अब जो सिलिकॉन वैली 2.0 बन रही है ना, वो इंडिया में बन रही है। क्यों? हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स, उनका मकसद होता है कि दूसरे को जलील करना। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। और चाइना देख रहा है दूरबीन से भाई साहब, चाइना देख रहा है। भारत ने रोक दिया, क्वाड वेपनाइज नहीं होगा। भारत ने बोल दिया नेटो प्लस की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। सब कुछ ऑफर हुआ भारत को, थाली पे ऑफर हुआ, भारत ने बोला नो, वी विल नॉट डू इट। तो ये बात चाइना को बात समझ में आ गई कि भारत वो नहीं है पाकिस्तान टाइप का कि जिसको आपने कुछ पैसे फेंके और उसने बोला जी मालिक। मालिक तो बेटा हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये चाइना को बात समझ में आ गई। चाइना ने ये सोचा कि क्यों आप पंगा मोल लेके अपने बिल्कुल बगल में एक दुश्मन ऐसा खड़ा कर दो जिसकी आबादी तुमसे ज्यादा है। चाइना के वजीर खारजा ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इंडिया हमारे लिए खित्ते में सबसे अहम है। हम इनके साथ मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी किस्म की ट्रेड हो, हेल्थ का निज़ाम हो, हम हर चीज़ में इंडिया के साथ स्टैंड करेंगे, क्योंकि इंडिया एशिया में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स कि इंडियन मैजिक हैज वर्कड। अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा देखो। जब अमेरिका ने डॉलर फेंके तो भारत ने बोला उठाओ तुम्हारे डॉलर, दफाओ यहां से, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान समझ रखा है क्या? चाइना इसलिए इंडिया का नाम ले रहा है क्योंकि अगर वो इंडिया के साथ अपने उसके कनेक्शंस बेटर होंगे तो इंडिया भी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की। दोनों के बीच LIC पर शांति के प्रबंधन और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 5 सालों से नहीं हुई द्विपक्षीय संबंधों की बहाली सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, चीन भारत के साथ काम करने को तैयार है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है
उस चीज़ को सपोर्ट करेगा और बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं, बांग्लादेश के जो इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने के अंदर जो इंडिया है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है। सोचते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। 5 मुआहदे थे हमारे चाइना के साथ। वी हैड 5 एग्रीमेंट्स विद चाइना। चाइना ने 5 की 5 फाड़ दी और PP14 में आके बैठने की कोशिश करी। जब गलवान पे आके बैठने की कोशिश करी तब तो हुआ वो कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार वाला जो एक्शन हुआ था। दैट इज वाइट बिकॉज दे ट्राइड टू एंटर इंडियन टेरिटरी और वहां पे इंडियंस खड़े थे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कि नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, द परमानेंट इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जहाँ बात आएगी ना तो वो ट्रेड उनकी होती रहेगी, तो वो ख़त्म नहीं होगी। वॉर, छोटी छोटी स्क्रिमशिश जो है बॉर्डर पे वो तो होती रहती हैं। जब NSA सामने दोवल सामने आए तो फिर एक चीज़ को मेक श्योर करें, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म के हवाले से और ये डिस्कशन होना LAC के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोजन है 4 सालों से उसको करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड ऑल दैट, जो लार्जर पिक्चर मुझे नज़र आती है वो यही है कि स्टॉप इंडिया। इंडिया के यहाँ जो उनकी मिलिट्री है या डिफेंस है, उनका काम सिर्फ डिफेंस तक है। हमारे यहाँ अगर आप शुरू से देख लें तो मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है, ठीक है।